आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है बलिदान। भारत की भूमि पर अनेक योद्धाओं और वीरों ने जन्म लिया। उन्होंने अपने दुश्मन को धूल चटाकर विजय प्राप्त किया एवं कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। हमारे इन योद्धाओं ने वीर गति को प्राप्त किया और सदियां बीतने के बाद भी वे अमर हैं। और इन्हीं योद्धाओं में एक योद्धा हैं पृथ्वीराज चौहान। तो आज मैं उन्हीं की कहानी लेकर आई हूँ और आप लोग ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। श्रावण का महीना था। मोहम्मद गौरी 9 लाख सैनिकों के साथ भारत पर चढ़ आया और किले पर किले जीतता हुआ दिल्ली के पास तक पहुंच गया। महाराज पृथ्वीराज अब भी दिल्ली के राज सिंहासन पर थे। अब दिल्ली वह दिल्ली न थी जिसमें सिंह गरजते थे। अब तो वह दिल्ली थी जो अय्यासी की गोद में बैठकर प्रेम के सितारे बजा रही थी। सम्राट के भवन से लेकर नगर के घर घर तक में अय्यासी का रंग ही छाया हुआ था। सेना बिखर चुकी थी। बहुत से वीर सेनापतियों ने नाराज होकर दिल्ली छोड़ दी थी। चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा को जब यह समाचार मिला तो वे चिंतित हो उठे। वे शीघ्र ही दिल्ली पहुँचे। उन्होंने पृथ्वीराज से मिलकर उनकी खूब भर्त्सना की। पृथ्वीराज की रगों में बिजली दौड़ पड़ी। वे सेना का संगठन करने में जुट गए। जो वीर सेनापति नाराज होकर चले गए थे उनके पास दूत भेजे गए। चंद्रवरदाई कांगड़े गया हुआ था, वहाँ के मंदिर में कैद कर लिया गया। पृथ्वीराज सेना का संगठन करके मैदान में जा कूदे। उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया पर उन्हें विजय ना मिली। वे हार गए और कैद कर लिए गए। एक दिन जिस दिन मोहम्मद गौरी ने उनसे क्षमा की भीख मांगी थी वही उन्हें कैद करके गजनी ले गया। पृथ्वीराज जेल में डाल दिए गए। जेल में पृथ्वीराज को इतना दुख सहना पड़ा कि उनकी दोनों आंखें भी जाती रही। चंद्रवरदाई जब कांगड़े के मंदिर से किसी तरह छूटे तब वह धावे पर धावे मारते हुए दिल्ली पहुँचे। पर जब तब तक दिल्ली उजड़ चुकी थी। दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो चुका था। चंद्रवरदाई रो उठा। इस खबर को सुनकर तो उसका कलेजा बाहर निकल आया कि पृथ्वीराज बंदी बनाकर गजनी ले जाए गए हैं और जेल में डाल दिए गए हैं। चंद्रवरदाई भेष बदलकर गजनी की ओर चल पड़ा। गजनी पहुंचकर उसने देखा नगर के चारों ओर कोसों तक फौजें खड़ी है। चारों ओर हाथी घोड़ों और ऊँटों की कतारें खड़ी है। चंद्रवरदाई भयभीत न हुआ। वह बड़ी चालाकी से बचता बचाता नगर में बादशाह के महल के पास पहुंच गया। बादशाह के महल के द्वार पर हथियारबंद पहरेदारों का कड़ा पहरा था। वह छिपता छिपाता बादशाह से मिलने की चेष्टा करने लगा। आखिर एक दिन रास्ते में चंद्रवरदाई की बादशाह से भेंट हो गई। उसने बादशाह को अपना परिचय दिया। बादशाह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? चंद्रवरदाई ने कहा, अब जीवित रहने की इच्छा नहीं है। मरने से पहले यह देखना चाहता था कि जिस पृथ्वीराज जैसे वीर को बंदी बनाया गया है वह कैसा है। आज वह भी इच्छा पूरी हो गई। अब वह यहाँ से सीधा हिमालय की ओर चला जाऊँगा। बादशाह ने कहा, मुझे अफसोस है चंद, पर आज तुम रहो, कल मैं दरबार में तुमसे भेंट करूँगा। दूसरे दिन चंद को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने पूछा, अब कहो चंद, तुम क्या चाहते हो? चंद्रवरदाई ने उत्तर दिया, केवल एक ही चीज़ के लिए इतनी दूर चलकर आया हूँ। बादशाह ने कहा, अगर वह चीज़ पृथ्वीराज ना हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। चंद्रवरदाई ने कहा, पृथ्वीराज को तो मैं नहीं मांगता श्रीमान। पृथ्वीराज ने अपने बचपन में शब्दभेदी बाण के द्वारा गोल चक्र में रखकर 7 हानियाँ फोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। मेरी प्रार्थना है कि आज उसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दे। बादशाह ने ठाका लगाकर कहा, पर पृथ्वीराज तो अंधा हो चुका है, वह तीर कैसे चला सकता है? चंद्रवरदाई ने चालाकी से काम लिया। उसने कहा, श्रीमान, आप मुझे वचन दे चुके हैं कि मैं पृथ्वीराज को छोड़कर
आपसे जो भी मांगूंगा आप देंगे। बादशाह ने कुछ सोचकर हाँ कह दिया। चंद्रबरदई की इच्छा के अनुसार बादशाह ने उसे पृथ्वीराज के पास कारावास में भेज दिया। दोनों बड़े प्रेम से मिले, एक दूसरे को अपने आंसुओं से भिगोया और उसके बाद चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज को सारी बातें बताकर धीरज से काम लेने के लिए कहा। वह वहाँ से लौटकर बादशाह से मिला। उसने बादशाह को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह स्वयं बांध छोड़ने के लिए आज्ञा देगा। दूसरे दिन दरबार सजा। दरबार में वजीर और सिपाही सभी बुलाए गए। स्वयं बादशाह भी सिंहासन पर आकर बैठ गया। दरबार के बीच 7 हांडियों को गोल चक्र में लटका दिया गया। पृथ्वीराज भी लाए गए। उनके हाथ में धनुष बाण दे दिया गया। पृथ्वीराज ने धनुष पर बाण चढ़ाया। चंद्रबरदाई ने कहा, अब न चुको चौहान, अब न चुको चौहान। बादशाह बोल उठा, छोड़ो। बादशाह के मुख से छोड़ो शब्द निकला ही था कि पृथ्वीराज का बाण बादशाह के कलेजे को छेद कर पार निकल गया। बादशाह मोहम्मद गौरी लुढ़क कर भूमि पर गिर पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तक लोग चंद्रबरदई और पृथ्वीराज के पास पहुंचते, लोगों ने देखा कि दोनों ने कटार से अपना काम तमाम कर लिया। तो इस प्रकार चंद्रबरदई और पृथ्वीराज का यह बलिदान देश पर मन मिटने वालों को सदा प्रेरणा देता रहेगा। हमारे देश की आज़ादी में हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हम तन मन धन से इस आज़ादी की रक्षा करेंगे। प्रत्येक नागरिक के हृदय में देश प्रेम एवं समर्पण की भावना जागृत होनी चाहिए। तो कैसी लगी आप लोग को ये कहानी बलिदान से भरी हुई? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।